बोल साचे दरबार की। प्यारे, आज हम उन महापुरुषों के अवतरण दिवस के उस पे आए हैं जिन्होंने ये प्यारी सी परमहंस गंगा चलाई और हम सबको। देखिए, एक यही बच्चा भजन बोलता, मुझे उसकी लाइन याद आ रही है, तिनका तिनका जोड़ के तुमने ये परिवार बनाया। लाइन तो मुझे नहीं पता क्या है, तिनका तिनका। अब ये देखिए, कोई तो दिल्ली का है, कोई पंजाब का है, कोई पानीपत का है, तो कोई अंबाले का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। और हमें ही नहीं पता हम कहाँ के हैं। पंजाब में हम चल दिए, यूपी लखनऊ में हम चल दिए, नंगली साहब में हम चल दिए, और अब हम राजस्थानी बने बैठे, हमें ना पता हम कहाँ के हैं। तो उन्होंने, वैसे आप लोग मुझे जानते थे, कोई नहीं जानता था। ये तो उस मालिक की कृपा से, स्वामी जी के आशीर्वाद से हम सारे के सारे आज इकट्ठे हुए हैं और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नाच कूद उछल कूद मना रखी है। होनी भी चाहिए, क्यों ना मनाए। घर पे एक हमारे बच्चे का जन्मदिन होता, मार फर्श तोड़ देते हो नाच नाच के। अभी तो टूटा ही नहीं, अभी तो तोड़ना है इसको, ताकि मुकेश जी के लिए थोड़ा काम तो बढ़े, पता चले दिल्ली विल्ली वाले आए थे कलाकार लोग। तो अभी तो ये टूट ही नहीं पाया और टूटेगा भी नहीं, क्योंकि ऊपर जो महापुरुष बैठे हैं ना, उन्होंने बड़ा पक्का काम कर रखा है। तो प्यारे, सबसे पहले तो आप सबको उस महान हस्ती के पावन अवतरण दिवस की बहुत 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 बधाई हो जी। एक बात बोले, बुरा तो नहीं मनाओगे। कुछ लोग ना ताली बजा रहे हैं, तालियां बजती हैं नेताओं के भाषण में। यहाँ कोई नेता थोड़ी आया, मैं नेता हूं, हम तो उनके बच्चे हैं, सेवा मिली है, आए हैं। ताली बेटा केवल नेताओं के भाषण में बजती है। नेताओं के भाषण में कभी जयकारा बोला तो हम क्यों ताली बजाएं? तो गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में ताली नहीं, जयकारा बोला जाता। बोल जयकारा। मेरी बात का बुरा मत मनाना भाई, कहो कि लो हम ताली बजाओ, भाई ये मना कर रही हैं। कारण बता रहे हैं, बजाओ बेशक बजाओ, मेरा क्या जा रहा है, हाथ तुम्हारे, बजाओ। ये आज हम जिनका अवतरण दिवस मना रहे हैं, जिनका उत्सव में अपना उत्सव शामिल करने आए हैं, ये बहुत बड़े महापुरुष, बहुत बड़े बड़े महापुरुष ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। क्या होते? और ये मत समझ लेना कि ये कोई गरीब गुरबे घर के थे, बहुत रईस घर के थे, बहुत अमीर घर के थे। फिर भी इन्होंने सब प्रॉपर्टी को लात मारी और आकर के यहीं पे तपस्या करनी शुरू कर। क्यों? क्योंकि उनके मन में दर्द था कि कुछ मालिक के बिछड़े हुए भी लोग हैं, या उनको कुदरत की तरफ से ऐसा आदेश हुआ होगा कि इस धरती पे उस मालिक से बिछड़े हुए कुछ लोग हैं जिनको उनके साथ जोड़ना है। और उनको जोड़ने के लिए उन्होंने स्वयं तपस्या की, और तपस्या करके फिर बीच में तो उन्होंने बहुत ही गजब का ही काम कर दिया। मां काली के उपासक थे, और ये अब कई बार बता चुके हैं, बात बासी हो चुकी है कि इन्होंने कई बार अपनी जीभ काट काट के माँ के आगे चलाई थी, और लास्ट में माँ भी दुखी होगी, बोली बेटा क्या चाहता है, क्यों ऐसा करता, बार बार जीभ आ जाती थी, फिर काटते थे, फिर आ जाती थी।
तो माँ ने पूछा, बेटे क्या चाहते हो? कहता, मैं बस केवल एक योग शिष्य चाहता हूं, ताकि ये संस्था आगे चले और वो घर घर में नाम का डंका बजा करके सबको आपके चरणों में जोड़ें। माँ ने कहा, चिंता ना कर, बहुत जल्दी एक बना बनाया तैयार शिष्य आ रहा है। और कुछ ही समय के बाद परमहंस दयाल जी आए और वो यहाँ पर आए। पहली बार जब हम लोग आए हैं, उसका चशमदीन गवाह वो पीली शर्ट वाला है। यहाँ कुछ भी नहीं था, ये तो अभी बड़ा होगा। कुछ भी नहीं था, यहाँ सीढ़ियां थी और वही टॉयलेट बाथरूम, ये और ये सब पता नहीं कच्चा था क्या था, वो वाला फर्श था दूसरा जो होता है सीमेंटेड उधर, और उसमें भी दरारें आई हुई थी। तो हम लोग बीच में उधर गुफा में सफाई करने के लिए मैट उठाई, चटाई सी बिछी हुई थी, वो जो उठाई तो नीचे जूजू घूम रहा था, पंछी वो घूम रहा था। यानी कि आप सोचिए, अगर वो यहाँ पर है तो पक्की बात है इन सब की गैर हाजिरी में कभी वो मंदिर में भी चढ़ जाता होगा। सारी धरती उसी की है। दादा गुरु महाराज जी तो जंगलों में रहे हैं और उनको तो सांप लिपट जाते थे। वहां पे आगरा की तपोभूमि में एक बार, इधर श्री गुरु महाराज जी वाली तो गुफा है ही है और उधर दादा गुरु महाराज जी की भी नीचे गुफा है, पर वो गुफा कमर पूरा बेसमेंट है, बड़ी है। एक बार जी हम चले गए वहां पे, हमने सोचा उधर कोई बैठा था, गुफा छोटी है, हमने कहा इधर चलते हैं। इधर जाके बैठे, अरे भैया किसका बैठना था? वहां तो जी कम से कम इस मेज से बड़ा तो वो आया। अब मुझे ये लगा गार कि अगर तू यहाँ से दौड़ के ऊपर चढ़ती है तो ये जो सीढ़ियां है ना, ईंट की थी, सीमेंट भी ऐसे ही लगा था, टूटा पड़ा था, कि अगर ये सीमेंट एक आधी ईंट गिर गई तो तू आएगी सीधा नीचे और सांप कहेगा अब भाग के दिखा। तो हमने तो जो चुपचाप बैठ गए दुबक के। मैंने कहा भाई अब मैंने कुछ नहीं कर सकते, तू ही कर ले, क्या करेगा भाई। वो जो ध्यान था ना मेरा बड़ा ही गजब का था। हंसना नहीं है, हंसना मना है। ऐसे बैठे हुए थे, आंख कौन बंद करेगा, देख रहे थे वो ऐसे ऐसे दीवार के साथ साथ आ रहा था और पूरा कभी वो ऐसे बीच में कम ही चलता, ऐसे दीवार के साथ टेक लेके चलता, वो भी बच के चलते। इंसान सब जानवरों से सबसे खतरनाक इंसान है। ये जानवर जिनको तुम ऐसे कहते हो ना, ये भी तुमसे डरते हैं और इसीलिए अभी अगर आ जाए तो या बीच में ना आने वाला, वो ऐसे बीच में चलेगा। तो वो ऐसे रेंगता हुआ चारों तरफ से आया, पूरे का पूरा। फिर आंख कभी खोल रहे हैं, अपने आप को समेट रहे हैं। उसने करना तो घुटने पे कर लेगा, पैर पे कर लेगा, कहीं तो कर लेगा, पर हम हाथ समेट रहे हैं बुद्धि। और इस तरीके से सिमटते सिमटते जो है वो बाबूजी आ गए और यहाँ से चढ़े हैं हमारे ऊपर। अब तो हम बहुत ही सिमटे, तो गुरु महाराज तेरी गुफा में ही मरना होगा, अब तुम संभालो। और पूरे का पूरा कुछ भी नहीं क्योंकि मैंने नहीं उसको कहा। वो अगर फन उठाता है तो वो तब उठाता है क्योंकि हम उसको, हमसे डर लगता है। अगर आप ऐसा करोगे, दादा गुरु महाराज जी को किसी ने कुछ नहीं कहा, शेर गाय बकरी सब एक साथ रहते थे। कारण दादा गुरु महाराज जी की छत्र छाया में सारे के सारे निर्भय थे, या आनंदपुरी जी की छत्र छाया में सारे निर्भय थे। और धीरे 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 धीरे, और उस दिन जब हम लोग आए हैं, थोड़ी देर भजन भजन गाए। ये रमेश भैया कहाँ गए? वो बैठे हैं, वो थे, ये भाभी बैठी हैं, ये लोग।
तो हम लोगों ने थोड़े बहुत भजन गाए। तो ऊपर एक पहले पंडित जी रहते थे, अब तो शायद कोई और आ गए। तो वो पंडित जी ने बताया कि आज आनंदपुरी जी का जन्मदिन है। हमने कहा वाह भाई वाह, ये तो गजब की बात हो गई। हमने तो वैसे ही टूर से आते आते भजन भजन गाए थे, हमें क्या मालूम कि आज जन्मदिन है। 5-7 भजन का ज्यादा बंदा ही ना थे, हम लोग थे 4-5 लोग। चलो जी हो गया। उसके बाद से लेके आज की डेट फिक्स हो गई। तो प्यारे वो महापुरुष, उनका जीवन इतना सादा और इतना सरल था। हम लोग घमंडी हैं, संत लोग ये कपड़े पहन के सोचते हैं पता नहीं हम खुद खुदा बन गए, लेकिन वो महापुरुष ऐसे थे। वो अगर जमीन पर बैठे हैं और कोई दूसरा बंदा आया है, वो बेड पे बैठ गया, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम लोग सोचते हैं भैया हम नीचे और तू ऊपर कैसे बैठा, पर नहीं, वो कहते कोई बात। कोई उनके अंदर ऐसी चीज नहीं थी जो ये दूसरे को महसूस कर सके कि उन्होंने ऊपर बैठ के गलती की या ऐसे बैठ के गलती की कि वैसे बैठ के। खाने पीने के मामले में यहाँ पे ना सत्तू शायद बहुत मिलते हैं। वो ज्यादातर कभी जौ का और कभी चने का सत्तू ही सेवन करते थे। जीवन बहुत सरल था उनका, बहुत ज्यादा। और हमको हमारे लिए ये शाही ठाट छोड़ दी, तो अभी हमें दिक्कत है। अरे यहाँ पे ये पंखा नहीं था, यहाँ पे ये नहीं था, वहां पे ये नहीं था। लेकिन जिनके हम बच्चे हैं, बच्चे क्या उनके तो पड़पोते सड़पोते हैं, महापुरुष थे वो सबसे बड़े, लेकिन उन्होंने खुद सत्तू और जल, वो कुआं है तुम्हारा वही चलता था, कुएं का जल और सत्तू ज्यादातर, या फिर कभी कभार कोई आके दे गया तो फल रोटियां कौन बनाएगा यहाँ पे, और उनको इच्छा भी नहीं, और बड़े आराम से वो उनका जीवन सरल ढंग से चलता था। लेकिन कुछ समय के बाद जब दादा गुरु महाराज जी यहाँ पर आए, उस समय तक, जब तक वो यहाँ नहीं आए थे, तब तक उनका नाम केवल श्री राम याद ही था। लेकिन आनंदपुरी जी उनके सन्यास के गुरु हैं, और सन्यास देने के बाद उन्होंने ही उनका नाम स्वामी अद्वैतानंद जी रखा। क्यों अद्वैतानंद जी, क्यों? अद्वैत का मतलब क्या होता है? अभी ये देख लीजिए आप ही लोग, ये अद्वैत का ही जलवा है। कोई कन्हैया के भजन बोल रहा, तो कोई राधा के बोल रहा, कोई गुरु महाराज जी के बोल रहा, कोई दादा गुरु महाराज जी के बोल रहा, और अभी कोई माता के भी बोल देगा तो चलेगा। कोई भी भगवान को अस्वीकार नहीं है, क्योंकि वो हमारी ये जो संस्था है यही अद्वैत के नाम से ही चली आ रही है, और ये है ही अद्वैत। उनका नाम श्री आनंदपुरी जी ने अद्वैतानंद रखा, और फिर उसके बाद तो वो चलते चले गए और घूमते घुमाते महापुरुष छपरा वाले। और वो ये चाह रहे थे आनंदपुरी जी कि यहाँ की सेवा, ये आश्रम दादा गुरु महाराज जी संभाले। उन्होंने कहा महाराज इस धंधे में मुझे मत लगाओ, मेरे बस का ना है आश्रम चलाना, ना मैं ये सब कर सकता, पर मुझे तो सेवा की हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए। और अब मैं चला। जहां उन्होंने यहाँ पे रहने की बात कह दी, वहीं पर वो उठाया, अपना तौलिया लिया, यूं कंधे पे धरा, निकल लिया, चल गए। फिर बाद में उनको प्रणाम करके, क्योंकि वो इस झमेले में, दुकान खोलनी आसान होती है, जिन्होंने दुकानें खोली हुई है, और उनको चलाना मुश्किल होता है कि चल जाती है ऐसे ही।
जब एक साधारण सी दुकान का ही यही हाल है तो फिर ये भी बाजार है मालिक का, तो इसमें भी थोड़ा चाहिए सिस्टम। तो वो उन्होंने कहा ये मेरे बस की बात ना। और यहाँ से निकलते 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 दादा गुरुमा जी घूमते घूमते टेरी पहुंच गए। और हमको यहाँ से अगर बाहर तक पैदल जाना पड़ जाए हमारी जान निकलेगी। पर तू कहाँ जा रहा है? हमारी जान निकलेगी कि नहीं भाई थक गए तो ये हो गया और वो हो गया, मुकेश जी ने हमारा ध्यान नहीं रखा बेचारे की, सारे किए किराए पर हम पानी डाल देंगे। 1000 उसने तुम हमारे साथ सेवा में भाग लिया, 1000 प्रकार से हमारी सेवा की, गलती से कोई एक बात रह गई हम उसी बात को पकड़ के ले दौड़ेंगे। होता क्या नहीं होता? एक बात हमें तो मिलना चाहिए ना। हमारी जो चित्तवृत्ति है हमेशा नेगेटिव सोचती है। एक महात्मा जी थे जी, थोड़े पियक्कड़ भी थे, चला लेते थे 2-4 घूट, पर चढ़ाते तब थे जब उनको कुछ सच बोलना होता था, पर ऐसे होश में बोल नहीं पाएंगे तो चढ़ा लेते थे, नशे में बोल देते थे। ये उनका दस्तूर था। जैसे आज यहाँ पर फंक्शन है, ऐसे ही एक अभी तो स्वामी जी एक ही आए हुए हैं हमारे पास, तो एक स्वामी जी के आश्रम पर फंक्शन था, बहुत से संत बैठे हुए थे। और वो पता नहीं जी उनको कैसे पता चल गया, वो आ गए लगा के 2 घूंट। जब आए, सत्संग में बैठ के सोना मना है और आंख बंद करना मना है, उसको जलाओ। फिर लोगों ने सोचा भाई ये संत अपनी किस्म का है तो इसको ये नहीं देंगे, पता नहीं क्या बोल दे, पर वो भी अपनी किस्म के थे। ये भजन बोल रहे थे, इनके हाथ से माइक पकड़ा और भाया मैं कैसे बोलूं, जो हिंदी पंजाबी अंग्रेजी उर्दू राजस्थानी की भाषा में गालियां होती हैं सब दे डाली। और कोई कह नहीं पाया क्योंकि चढ़ा रखी थी। लोगों ने सोचा ये नशे में कुछ भी बोलता, चढ़ाते भी तभी थे। तब खूब बोले और उसके बाद उनको ना प्रसाद से मतलब, ना उनको लंगर से मतलब, ना किसी और चीज से मतलब। माइक फेंका इनके आगे और चले गए चुपचाप। वो जिनके यहाँ फंक्शन था ना, वो बेचारे बड़े शर्मसार हुए, सबसे माफी अभी मांगने लगे, भाई माफ करना, क्या करें, हमने तो इसको बुलाया भी नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया। खैर हो गया काम, भंडारा निपटा। अगला साल फिर आया। अब की बार तो भाई क्या बताए, बचा बचा के तो कार्ड बांटे जा रहे थे। भाई कोई भी ढंग ऐसा हो कि इनको खबर नहीं मिलनी चाहिए। अब खबर नहीं मिलनी चाहिए, इतनी प्यारी सी महक उड़ेगी, बड़ा खुशबू आएगी नहीं उनके पास। पहुंच गई, जब पहुंच गए। अब तो इनसे कभी तुम्हें नहीं देना माइक को, तेरे हाथ से तो छीन लेता। वो भाई साहब को दिया, अभी जेंट्स है, शायद ये थोड़ा मजबूत पकड़े, ये तो बहन है। और भाई से कहा देख कुछ भी हो जाए इसको ये कैंपा मत देना, ये बड़े गलत ढंग से चढ़ाता। तो मोल भाई ने भी बड़ा ऐसे कस के पकड़ी थी। थोड़ी देर बाद जब भाई ने भजन बोला और भाई ने जैसे ही बगल में वो जयशंकर जी को दिया, भाई साहब फटाक से उठे और उनके हाथ से माइक छीना। अब जिन्होंने प्रोग्राम किया था उनका दिल बैठने लगा, भी आज पता नहीं क्या बोलेगा। उस दिन तो इतनी बकवास की है इसने, आज पता नहीं क्या बोलेगा। उन्होंने कहा कि देखो आज मैं कुछ भी कहने वाला नहीं हूं और ना मैंने चढ़ाई हुई है, बता दूं मैं।
पर आज ना मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी है। लोगों ने कहा जी पूछिए, पर अगला काम ना कर देना पिछले साल वाला, पर पूछिए। महात्मा जी ने पूछा कि ये बताओ, ये जितने भी संत बैठे हुए हैं इनमें से कौन कौन से संत थे जो पिछले साल आए थे, बताओ। उन्होंने कहा जी ये तो सारे आए थे, ये नए हैं, ये अब की बारी आए हैं और आए थे सारे के सारे। कहते अच्छा पक्का ये सब आए थे? कहते अच्छा वो जो उधर बैठे हुए हैं उन संतों ने पिछले साल क्या बोला था? कुछ भी मैं बोला था। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने एक एक की ओर उसने उंगली उठाई, बोले इन्होंने किसी ने कुछ भी बताया? तो भी लोग बता दो पिछली बार क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, पता कुछ? इधर से सुना, इधर से। तो महात्मा जी कहते किसी का भी नहीं याद कि इन्होंने क्या बोला था। लास्ट में उन्होंने पूछा भी मैंने क्या बोला था, बात फिर तो लोग शुरू हो गए, तुमने तो गालियां दी थी, तुमने ये किया था, वो किया था, वो किया था, वो। महात्मा जी ने कहा बस यही बात मैं सिखाना चाहता हूं कि जो तुम्हारी सोच है नेगेटिव है। कमाल कर दी तुमने, इन महापुरुषों ने तुमको इतनी बढ़िया बढ़िया बात बताई होंगी, मैंने तो सुनी नहीं, आया था चला गया, लेकिन तुम लोगों ने सुनी और इनमें से किसी की भी कोई बात नहीं याद तुम्हें। अब मेरा ये गंदगी तुम साल भर ढोते रहे। मैं केवल यही बात आपको सिखाना चाहता था कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, लेकिन हमारी सोच नेगेटिव। हजार बातें सही हो जाएंगी, एक बात गलत हो तो जाए कहीं गलती से, बस वही पकड़ के हम पूरा टाइम रगड़ते रहेंगे। नहीं, हमें अपनी सोच को गलत नहीं सही ढंग से चलाना, नेगेटिव ना करके पॉजिटिव। एक बार की बात है, एक ना राजा ने एक महल बनाया जी। तो महल जब बना तो नीचे का पोर्शन बन गया था, ऊपर मिस्त्री लगे हुए थे। ध्यान इधर रखें। तो हुआ क्या, राजा के मन में आया कि भाई मैं पूछ लेता हूं मंत्री से और सब लोगों से कि अगर कोई कमी रह गई है तो अभी बता दें, क्योंकि थोड़े थोड़े काम के लिए मिस्त्री भी नहीं आता और अभी तो लगे ही हुए हैं, तो हाथ के हाथ सही हो जाएगा। मंत्री ने सारा घूम के देखा और भी जो थे दरबार में सब ने घूम घाम के देखा, सब ने कहा महाराज गलती तो कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया बना है। अब राजा की भी क्या सोच थी, राजा ने बार बार पूछा फिर भी देख लो, अगर कोई थोड़ी बहुत भी मिस्टेक रह गई हो तो अभी तो ठीक हो जाएगा, बाद में फिर थोड़े थोड़े काम आप ही लोग बताओ, थोड़ा बड़ा काम हो तो मिस्त्री जल्दी आता है, दिक्कत होती है ना। तो यही बात थी, राजा सोच रहा था। हार के मंत्री ने एक बात कही। मंत्री ने कहा महाराज देखो, हमें तो कोई भी इसमें गलती नजर नहीं आ रही है, मगर अगर आपको लगता है कि कोई थोड़ी बहुत भी हो तो बता दी जाए, तो वहां उधर ना एक नाई रहता, आसपास कोई हो तो भाई माफ करे तो एक नाई रहता है, आप उसको पूछ लो, अगर उसने पास कर दिया तो ये पास ही पास है। नाई को बुलाया गया, नाई आया, नाई से राजा ने सारी बात कही
कि भाई ये बात है, देखो अभी ये महल बना है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये तुम देख लो कि अगर कोई यहाँ पर कमी हो तो अभी हाथ के हाथ ठीक हो जाएगी, बाद में फिर दिक्कत होती है। नहीं, ठीक है मैं देखता हूँ। अब वो भाई साहब ना पूरे महल में घूम घूम के देख रहे थे, और फिर ये भी उनको पता चल रहा था राजा का कमरा कौन सा है, राजकुमार का कौन सा है, सब जानकारी उनको मिल रही थी। नाई बाद में देखता क्या, नाई जो था ना वो बाद में गया उनके पास राजा के और कहने लगा, महाराज कमी तो कोई नहीं है, बहुत बढ़िया महल बना है, लेकिन थोड़ा सा डिफेक्ट है। राजा ने कहा, बेटा ठीक है बताओ क्या डिफेक्ट है, वो तो अभी हो जाएगा ठीक। कहते महाराज डिफेक्ट केवल एक है, छोटा सा है, वो भी कि आपके कमरे का जो दरवाजा है ना वो थोड़ा छोटा है। कल को भगवान ना करे आप अगर ऊपर को खिसक गए तो आपकी बॉडी बाहर को लेकर के जानी थोड़ी सी मुश्किल हो। राजा को आया गुस्सा, बोले हद हो गई, अभी मेरे महल बन के तैयार नहीं होया, ये मेरी अर्थी की तैयारी कर रहा। राजा ने कहा इसको ना जरा उधर जेल में डाल दो। जब सारा दिन बीत गया तो शाम को उसकी पत्नी आई, तो पत्नी ने सोचा भाई पता नहीं दिन बीत गया क्या हो गया, इतनी देर में पति देव को क्या मुसीबत पड़ गई, अभी तक आए नहीं है। तो राजा पत्नी भी पहुंच गई महल में, तो राजा ने सोचा ये औरत है, औरतों का दिमाग बड़ा चलता, पुरुषों से थोड़े गुण ज्यादा ही होते हैं इनमें। एक जोक आया था छोटा सा, कहते जी पुरुष लोग सफाई पसंद होते हैं, तो दूसरे ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, औरतें क्या सफाई पसंद नहीं होती है? कहते ना, कहते सबूत दीजिए। कहते एक पुरुष बाल कटवा के आता तो आके नहाता है, या 2-2 घंटे पार्लर में बैठ के लीपा पोती करके मजाल कोई मुंह भी धो जाए, तो बताओ सफाई पसंद कौन है? पुरुष लोग। तो प्यारे उसने सोचा महिला है शायद दिमाग चले इसका, उसने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात थी और तुम्हारे पति ने ये कहा। पत्नी बोली महाराज मैं क्या बताऊं, मैं खुद ही इससे बड़ी दुखी हूं। राजा को लगा कि ये कुछ सही तरीका बताएगी, वो सही उसका बताएगी क्या है। पत्नी ने कहा महाराज मैं क्या करूं, मैं तो खुद ही बड़ी दुखी हूं, ये कोई बात को समझते ही नहीं, पता नहीं दिमाग इनका किधर को चला गया है। राजा ने बोला क्या हो गया? कहते देखो हाल तो भगवान ना करे ऐसा हो। राजा ने सोचा अब तो ये सही बात हो गई। कहते हाल तो भगवान ना करे ऐसा बात हुआ, अगर हो भी गया तो आपके पीस काट के नहीं निकालने जा सकते, रही वो भी वहीं पे। ये उनका हाल है प्यारे जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। रात फिर सारी बीत गई, पापा तो आए नहीं, मम्मी भी नहीं आई, पीछे थे बेटा, बेटा भी सवेरे आ गया। राजा से बोला महाराज पहले तो मेरा बाप आया, वो पलट के नहीं आया, उसको भी जेल में डाल दिया था, पत्नी को भी। फिर तुम्हारी माँ आई, वो भी वहीं रह गई, तो बताइए जी कहाँ है वो? राजा ने बेटे को सारी बात बताई, ये सोच के यंग ब्लड है, ये तो कुछ कर गुजरेगा, आज की जनरेशन है कुछ करेगा। राजा ने सारी बात बता दी भी ये तो सवाल था, तेरे बाप ने ये जवाब दिया और तेरी माँ टांगे आंगे काट के चली गई है, जेल में है वो भी। बेटा कहता महाराज मुझे बख्शो,
इनसे मेरी जान छुड़ाओ, मैं इन दोनों से तंग हूं। बोले क्या हो गया? कहते हर चीज का हल होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम जो है ऐसे बोल दो, ये नहीं होता। हर चीज का हल होता है। राजा ने कहा क्या हल है तेरे पास? बोले महाराज ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो, अगर हो जाता है तो कमरे के अंदर भी तो संस्कार किया जा सकता है, राख रही थोड़ी सी, वो तो झोली में आई जाएगी। प्यारे, ये उनकी सोच है जो हमेशा नेगेटिव ही खोपड़ी के अंदर लेके चलते हैं। और हमारे ये जो महापुरुष हैं, इतनी इतनी तकलीफों में ना तो इन्होंने गर्मी देखी, ना इन्होंने सर्दी देखी, ना इन लोगों ने बरसात देखी, ना इन्होंने कीड़े मकोड़े देखे, ना कुछ देखे, ना कुछ देखे। केवल हम सबको जोड़ने की बात देखी और हम सबको जोड़ने के लिए ही उन्होंने ये रचना रचाई, क्योंकि उनकी सोच पॉजिटिव थी। लेकिन आप लोगों से भी अनुरोध है कि अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव करो। आप लोगों में से गाय भैंस को किसने देखा? बकरी भी होती उसी में। किसने देखा? जल्दी से ऐसा कौन है जिसने गाय भैंस न देखी हो? जल्दी बताओ। गाय भैंस देखी? कभी कभी वो एक काम करती है, दोनों, ऐसी बात नहीं है। गाय भैंस का जो पति है वो भी करता है, लेकिन गाय भैंस ज्यादातर नाम में आती है। तो एक काम ये लोग जानवर करते हैं। क्या करते हैं वो? जब उनके आगे चारा डाला जाता है, क्योंकि हमने तो जानवर पाल लिया, हमें तो पता क्या होता था, तो जब इनके आगे चारा डाला जाता है ये चबाते भी नहीं है, वहां से मुंह नहीं हटाते, खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। कहो हाँ या ना? पक्का? उनके पेट में दर्द नहीं होती, चबाते भी नहीं है। पर बाद में वो एक काम करते हैं, जब वो खाना खा के पानी पी के फ्री होते हैं, आराम से पेड़ की छाया में बैठे होंगे, तब उस समय जिसको कि एक भाषा में कहा जाता है जुगाली, यहाँ क्या बोलते हैं राजस्थान में? जुगाली करते हैं। और इतने प्यार से वो उस खाने को, यहाँ पे एक उनकी थैली सी होती है, यहीं पे भरते जाएंगे वो, और फिर बाद में यहीं से, और उसको निकालते मैंने देखा, ऐसे करके निकालते, हल्की सी हिचकी लेंगे और अंदर से निकालेंगे, और निकाल के फिर उसको थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। इतना निकालते हैं, इतना चबाते हैं, इतना चबाते हैं, मुंह से झाग निकलने लगती है, अर्थात उसका पूरे का पूरा रस बना लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। उनके पेट में दर्द नहीं होती होगी जल्दी। हाँ, तुम लोग गलत चीज ना खिला देना। और जुगाली वो करते हैं, क्यों? कि उनको खाना हजम करना होता है। तो प्यारे, आपसे भी एक अनुरोध है, हम भी गाय भैंस से कम नहीं है, उनसे भी ये शिक्षा लेने वाली है कि जैसे गाय भैंस निकाल के जुगाली करते हैं, अर्थात उसका रस निकालते हैं, आप भी जब सत्संग में आओ तो बात को सुनो, समझो और जहन में रखो, और उसका दिन भर, साल भर तो कम से कम चिंतन करते रहो, और उसका 1 साल तक कम से कम उनकी भाषा में जुगाली करते रहो, या फिर उसका चिंतन करते रहो, ताकि हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहे। और हम तो प्यारे, पता नहीं क्यों हमारा बात गलती पे बहुत जल्दी चला जाता है, सही जगह पे ये निगाहें भी ऐसी हैं, गलत जगह पहुंच जाएंगी, सही जगह जल्दी नहीं पहुंचेंगी। तो प्यारे, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, और जो भी आपको सुनने को मिले उसका साल भर बार बार चिंतन करोगे ना, तो बात याद भी हो जाएगी। और स्वामी जी ने कहाँ गए? वो तो गायब भी हो गए। उन्होंने क्या सुनाया था?
उन्होंने तुमको पूरे तीर्थ घुमा दिए, नंगली भी घुमा दी, अयोध्या भी घुमा दी, यहाँ भी घुमा दिया, सब जगह घुमा दिया। कहीं की भी कोई बात याद रखो और उसका बार 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 हमको चिंतन करते रहना चाहिए। तो प्यारे, इससे क्या होगा, हमें गलत बात सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो कुछ और ही सोच में पड़े हुए हैं, है ना। और खाली मन तो कहते हैं शैतानी का घर होता है। खाली मन होएगा तो वो कुछ ना कुछ उल जलूल बात ही सोचता रहेगा। लेकिन अगर हम मन को उसमें चिंतन में लगा करके रखेंगे तो मन के पास टाइम ही नहीं है उल जलूल बात को सोचने। तो प्यारे, आज का ये संदेश आनंदपुरी जी महाराज का समझ के या कैसा भी समझ के, इन महापुरुषों का समझ के, इसको आप अपने जहन में जरूर बिठाएं कि जो भी आप सुनो उसको आप दिल में एक बार तो बसाते जाओ और फिर बाद में, अरे उसने भजन क्या बोला था, उसने भजन क्या बोला था, उन्होंने सत्संग में क्या कहा था, अगर हम उसका चिंतन करते रहेंगे तो हम अपने मन को हीले से लगा के रखेंगे और हमारा मन हमको धोखा नहीं देगा। सबसे ज्यादा मन ही धोखा देता है, वो और भी कोई देता? कौन देता धोखा? कौन देता? मन देता। कभी देखा तो नहीं कैसा है ये मन का रूप क्या है। शायद जयपुर वालों ने देखा हो, भाई बताना भाई लोगों, आपने भी नहीं देखा। और मन की बदनामी बड़ी है, कोई मन को भूत कहता है तो कोई उसको कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। गरीब ने तो अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई आज तक, है कैसा ये? हम बताते हैं इसके रूप क्या है। ये जो इस समय बताइए आपका मन क्या कह रहा हूं, कैसा लग रहा? मन में कोई आ रही गलत बात? आएगी भी नहीं, क्योंकि हमारे विचार जो हैं सत्संग में लगे हुए हैं। विचारों का जो समूह है, अब ये एक टॉफी होगी तो वो एक टॉफी है ना, एक टॉफी ये रखी, ये है एक टॉफी, लेकिन ये बहुत सी हो गई तो डिब्बा बन गया। कुछ ऐसा ही है ना, डिब्बा ही बोलो, क्या बोलो इसको, डिब्बा। एक टॉफी है और लेकिन ये पूरा डिब्बा है। एक विचार तो मात्र विचार है, लेकिन जब ज्यादा विचार इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मन का रूप ले लेते हैं। और अगर हमारे मन के अंदर, और विचार आते कहां से हैं जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहां से आते हैं विचार? इस गेट से या इस गेट से या वो पगले वाले से, किधर से आते हैं? हाँ जी, शाबाश। हमारे जो विचार हैं 3-4 जगह से आते हैं। एक तो जो भैया ने बताया, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, हमसे बात कर रहे हो, हमारी बात सुन रहे हो, उनके दर्शन कर रहे हो, तो आपका मन वैसा हो रखा है। जरा किसी थिएटर के सामने से निकलना, क्या यही मन रहेगा? मन हमारा, जो भी देखोगे मन आपका वैसा ही होगा। मन का अपना कोई रूप नहीं है, जैसा भी हम देखेंगे वैसा, जैसा हम सुनेंगे। जब हम किसी को गालियां देते हैं, जब झगड़ा हो जाता है तब तो बहुत होता है उल्टा सीधा काम। उस समय मन कैसा होता है? जो बोला, जो सुना, मन वैसा हो गया। जैसा देखा वैसा मन हो गया। और जैसा खाया, खाने की बात कल भी आई थी और आज भी आएगी, जैसा खाया मन भी वैसा ही हो जाता है। बहुत बढ़िया खाना खाया, सात्विक खाना खाया, तामसी नहीं, ये ज्यादा मिर्च मसाले वाला राजसी खाना है। और वो जो होता है नॉनवेज वाला उल्टा सीधा, वो तामसी खाना कहा जाता है, और अपना सात्विक खाना कहा जाता है। जितना आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे उतना ही हमारा मन
मस्त रहेगा। और अगर हमारा ज्यादा हैवी खाना खा लोगे, अब खुद ही देख लो, अगर आप नॉर्मल सब्जी रोटी दाल चावल वगैरह खा रहे हो तो उस समय आपका मन फ्रेश रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर पूड़ियाँ और ये सब समोसे ये सब फलूल जलूल चीजें खाते हो तब कैसा होता है, हैवी हो जाता है और मन बड़ा बेचैन हो जाता है। खाने से भी हमारे मन पर असर पड़ता है क्योंकि हमारे विचार ऐसे हो जाते हैं। तो प्यारे, हमें सबसे पहले अपने विचारों को सही करना है, मन के अंदर उस मालिक का चिंतन करते रहें किसी भी ढंग से। कभी कभी बात ही कर लिया करो, तुम्हारे घर पे भी हैं भगवान, है ना, तो उनसे बात ही कर। ये कोरोना की बात याद आई तो वो लॉकडाउन हो गया था ना, जब वो खुला बात देखो हंसी वाली है, मजाक ना बनाना मेरा, हम हर जगह ही बस ऐसे काम करते हैं उल्टे सीधे। तो जब वो लॉकडाउन खुला तो हम पहली बार नगली साहब गए, तो उस समय अंदर नहीं आने दे रहे थे, दर्शन बाहर से ही दे रहे थे, गेट के बाहर से। हमें पता नहीं क्या सूझी, मैंने कहा गुरु महाराज जी क्या है ये, हटाओ बीमारी, देखो बिजनेस तुम्हारा भी ठप हो रहा है और हमारा भी ठप हो रहा है, तुम्हारी दुकान चलेगी तो हमारी भी चलेगी, तो इसलिए ये महामारी को खत्म करो। ये क्या है, आप सब कुछ कर सकते हैं और आप ये सब क्या है। थोड़ी देर ऐसे, अब तो मैं बोल के बता रही हूँ, मन ही में अपना कर आकर, वो तो मन के अंदर चलते हैं ना, मन की बात को समझा उन्होंने और वो कुछ समय के बाद हट गया और फिर धीरे 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 सबको वैक्सीन लग गई, मामला रफा दफा हो गया। तो कभी मजाक कर लो, क्या हमेशा रोकते ही आओगे, गुरुमा जी मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो गुरुमा जी मेरा ये नहीं हो रहा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरा ये नहीं हो रहा। वो भी सोचेंगे ये जब आएगी रोती आएगी, इससे बचो। अच्छा एक बात बताइए, ये ज्योति बैठी है और ये बैठे हैं। ज्योति हमेशा आए, राजबहन जी मैं ना बड़ी परेशान हूँ, ऐसा है वैसा है, ये है वह है, तो ये भी इसका पेट डायलॉग है, गुरुमा जी भले करेंगे, इनका पेट डायलॉग है। कोई बात नहीं ज्योति तो भजन किया कर, गुरुमा जी भले करेंगे, ठीक। जब भी मिलेगी ये ऐसे रोते ही मिलेगी, ईमानदारी से बताना भाई आप ही, क्या आप बाद में बचने की कोशिश नहीं करोगे, ऐसे तो रोते ही आना, होगा कि नहीं होगा। ये आप लोगों के साथ भी अगर हो तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। आप सोचोगे भैया ये हमेशा रोती है, ये छोड़ है ना, तो कभी उनका भी हाल पूछ लो, अपना ही उनसे पूछो, और भाई क्या हाल चाल है भाई जी, कैसा चल रहा तुम्हारा बिजनेस वगैरह। अरे हंसेंगे तो। और मुझे लगता है कुछ दुकान बढ़ाओ अपनी, बढ़िया बढ़िया करो काम, ताकि आपके यहाँ भी भक्त लोग आए ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। थोड़ा मजाक करो उनसे भी, तो रोते ही जाओगे। ऐसा ना वो घबराने लग जाए कि ये आगे भक्त पे रोना शुरू करेंगे। आज वो खुश होंगे कि चलो नाचने कूदने तो आए, और ऐसे उनको हमने खुश करना। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे, टाइम हमारा कुछ कुछ ओवर हो रहा है और अभी तो बहुत से काम बाकी हैं। अभी हमने महापुरुषों का अवतार हुआ और हम किसी का कत्ल करेंगे। अभी केक आ गया है, तो केक अभी आने वाला है, लाइए जी, और केक कटिंग का कार्यक्रम होगा।